तो स्टूडेंट्स अदर कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन में नेक्स्ट कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। आज हम मोल फ्रैक्शन को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है और मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, और कुछ एग्जाम्पल के साथ मोल फ्रैक्शन को हम समझेंगे कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो क्या होता है मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन इज़ दी रेशो, और रेशो को आपको पता ही है कि रेशो क्या होती है। ये रेशो कहते हैं दो नंबर्स या क्वांटिटीज़ के कंपैरिजन को। जब भी हम किसी दो नंबर्स या क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर से कितने गुना बड़ा या छोटा है, या एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कितने गुना बड़ी या छोटी है, तो उसे कहते हैं रेशो। रेशो के साइन को हम डबल डॉट से भी एक्सप्रेस करते हैं, या रेशो को हम डिवीजन या फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिखते हैं। मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से डिनोट करते हैं। इज़ द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट कौन सा? जिसकी हमने मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, टू द टोटल मोल्स ऑफ अ मिक्सचर और सोल्यूशन। रेशो किन दो चीज़ों में है? ये रेशो है उस एक कंपोनेंट जिसकी हमने मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, उसके नंबर ऑफ मोल्स और टोटल सोल्यूशन में जितने कंपोनेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान ये एक रेशो है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह समझते हैं, मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। ये वन कंपोनेंट कौन सा है? जिसकी हमने सोल्यूशन में से जिस कंपोनेंट की हमने मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, ये वो वाला कंपोनेंट है, इसको हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। ओवर सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सोल्यूशन या मिक्सचर, ठीक है। अब इस तरह से आपको इजीली समझ आ जाएगी कि ये एक रेशो है, एक डिवीजन है, किसमें जिस कंपोनेंट की हमने मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है उसके नंबर ऑफ मोल्स और टोटल मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स के सम के दरमियान ये एक रेशो है। पर इसका हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर में 4 कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट ए, बी, सी और डी, ठीक है। इन 4 कंपोनेंट्स का एक मिक्सचर है। अब इसमें से हमने कंपोनेंट ए की मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, तो किस तरह से करेंगे? मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं, और जिस कंपोनेंट की हमने मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी होती है उसको हम मोल फ्रैक्शन के साइन के साथ साइड पे लिख देते हैं। हमने ए कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है तो ए को हम एक्स के साथ साइड पे लिख देंगे, ठीक है। इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट सी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डी, ठीक है। इसको हम शॉर्ट करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट। नंबर ऑफ मोल्स को हम एन से डिनोट करते हैं, एन ए ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी कंपोनेंट, ठीक है। तो ये है फार्मूला मोल फ्रैक्शन का। इसी तरह से अगर हमने कंपोनेंट सी की मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है तो उसका फार्मूला क्या होगा? एक्स सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कंपोनेंट ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी कंपोनेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कंपोनेंट सी की मोल फ्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो ये था मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने का फार्मूला। अब उन्होंने यहाँ पे एक और चीज़ बताई है, एक्स से क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी प्लस एक्स सी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट सी। उन्होंने कहा है एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इज इक्वल टू 1। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि सोल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब की मोल फ्रैक्शन का सम, नंबर ऑफ मोल्स नहीं ले रहे, क्या ले रहे हैं? मोल फ्रैक्शन। सोल्यूशन में जितने कंपोनेंट्स हैं उन सब कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन का सम इक्वल होता है 1 के। एक सोल्यूशन में जितने कंपोनेंट्स हैं उन सब कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड दी मोल फ्रैक्शन ऑफ 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व्ड इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। इस एग्जाम्पल में अब हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के 2 कंपोनेंट का ये सोल्यूशन है, और दोनों कंपोनेंट के हमें मास गिवन है। 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास गिवन है और 80 ग्राम वाटर का मास। अब मोल फ्रैक्शन के फार्मूला में तो हमें कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए बल्कि मास गिवन है। दोनों कंपोनेंट्स का हमें मास दिया हुआ है, तो हमें दोनों कंपोनेंट्स का मास गिवन है,
तो क्या हम इस गिवन मास से कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का हमें फार्मूला पता है कि नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से निकालते हैं। उस फार्मूला से हम पहले कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर हम कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो क्या फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला होता है। अब इसमें गिवन मास भी हमारे पास है दोनों कंपोनेंट्स के, ठीक है। 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है और 80 ग्राम वाटर है। और मोलर मास कैसे निकालते हैं वो भी हमें पता है। तो मोलर मास निकाल के दोनों की वैल्यूज़, गिवन मास और मोलर मास की वैल्यूज़ इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब लेते से दोनों कंपोनेंट्स के हम पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर H2O। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास क्या है हमारे पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड का गिवन मास क्या है? 40 ग्राम। 40 ओवर मोलर मास। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि एक मॉलिक्यूल है तो सबसे पहले हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40U। ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास। तो जब U की जगह हम ग्राम का यूनिट लगाएंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास 40 ग्राम। अब हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास भी आ गया है तो हम इसको इस फार्मूले में पुट करेंगे। 40 ओवर मोलर मास हमारे पास क्या आया? 40। हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 मोल। सोडियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 1 मोल। अब वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास हमारे पास वाटर का कितना है? 80 ग्राम। 80 ओवर मोलर मास हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। वाटर भी एक मॉलिक्यूल है तो सबसे पहले हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। तो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल है ना, H2O, तो ये H2O है, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं तो हम 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। 2 1s are 2 प्लस 16। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18U। ये आ गया हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूलर मास। U की जगह जब हम ग्राम का यूनिट लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 ग्राम। ये आ गया हमारे पास वाटर का मोलर मास। इसको हम फार्मूला में पुट करेंगे 80 ओवर 18। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.44 मोल। वाटर के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 4.44 मोल्स। अब ये तो दोनों कंपोनेंट्स के हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स। अब हमने मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। किसकी मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है? हमने मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? फार्मूला लगाएंगे। मोल फ्रैक्शन का क्या फार्मूला होता है? मोल फ्रैक्शन को हम X से डिनोट करते हैं। और किसकी हमने मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो हम इसको इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिख देंगे NaOH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 1 ओवर फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 1 प्लस वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 4.44। 1 प्लस 4.44 हमारे पास आ जाएगा 5.44। तो 1 को जब 5.44 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 0.18 सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोल फ्रैक्शन। तो ये तो आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोल फ्रैक्शन। अब हमने ये भी पढ़ा है कि सोल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होता है। सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इन सोल्यूशन इज इक्वल टू 1। तो इस बात को प्रूव करने के लिए हमें वाटर के मोल फ्रैक्शन भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि दूसरा कंपोनेंट हमारे पास वाटर है और उसकी मोल फ्रैक्शन हमें नहीं पता, तो उसकी मोल फ्रैक्शन भी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम वाटर की मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन को X से डिनोट करते हैं। वाटर की मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे वाटर आ जाएगा H2O इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि अब हमने वाटर की मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स वाटर के आएंगे ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 4.44 ओवर NaOH के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 1
प्लस फिर वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 4.44, तो ये आ जाएगा 4.44 ओवर 5.44। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.816। ये आगे हमारे पास वाटर की मोल फ्रैक्शन। अब हमने कहा है कि सोल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। हमारे पास सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं NaOH और वाटर, तो इन दोनों की मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल होना चाहिए 1 के। ये हमने प्रूव करना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोल फ्रैक्शन कितनी थी 0.18 प्लस वाटर की मोल फ्रैक्शन कितनी आई 0.816। जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास ऑलमोस्ट आंसर आ जाएगा 1। तो ये प्रूव हो गया, हैंस अप्रूव्ड के सोल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सब की मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होता है, ठीक है।